सभी को राम राम नमस्कार। सेंसिल फार्मर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप बात करेंगे डीएसआर धान की। तो फिलहाल जो डीएसआर की बिजाई है वो बिजाई चल रही है। तो डीएसआर की आप बात करेंगे। तो डीएसआर में सबसे पहले जो आप बात करेंगे, जो मेन चीज़ पर अपन जिस चीज़ पर बात करनी है वह बात करनी है, जो आप इस फिलहाल सीड ले रहे हैं ये नूजीवुड सीड का 1979 है। ठीक है, नूजीवुड बासमती राइस वैरायटी नोटिफाइड एज पूसा बासमती। तो ये जो सीड है ये नूजीवुड कंपनी का है, लेकिन ये जो वैरायटी का पे बात करूँ 1979, तो ये पूसा बासमती पूसा यूनिवर्सिटी जो IARI है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उसकी ये वैरायटी है। और इस वैरायटी को 11-21 में शोध करके बनाया गया है। और जो इस वैरायटी की मैं अपनी विशेषता बता दूं, तो ये दो वैरायटी कंपनी ने बना रखी है। ये जो वैरायटी है 1979, ये 11-21 की शोध करके बनाई है। और दूसरी जो 1509 की शोध करके जो वैरायटी बनाई है वो 1985 है। तो यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से और कंपनी की भी गाइडलाइन के हिसाब से आप बात करा तो ये लगभग जो 1979 है ये 135 से लेकर 140 दिन तक के आसपास सीड टू सीड वैरायटी, यानी कि अपन आज बिजाई करिए तो आज 6 जून है, तो 6 जून से आप बात करें तो लगभग 135-40 दिन के आसपास ये पक्के बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो दूसरी बात आप इसकी ख़ास बात ये है कि ये इसकी जो ख़ास बात है, जो यूनिवर्सिटी ने बीज 11-21 से शोध करके निकाला, तो इसकी ख़ास बात है कि जो डीएसआर धान में जो सबसे मोटी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी घास की। और जो पुरानी अपनी धान है उसकी जर्मिनेशन की, और जो एक चोबा खास करके जो जर्मिनेशन ज़्यादा लेजे है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस चोबे की थी। तो इसके अंदर जो कंपनी ने सुधार कराया है वो कराया कि इसमें इमेजथ हाइपर दवाई है जो परशूट नाम से भी शायद बासफ कंपनी की परशूट नाम से आवा है, जिसका इस्तेमाल राजस्थान साइड में मूंग में और ग्वारी में हुआ है। तो उसका जीन इसमें डाला गया है। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, इसको बिल्कुल पूरे तरीके से डीएसआर पर फोकस करके इस बीज को शोध करके बनाया है। तो इसका यही कारण है कि इसमें जर्मिनेशन के बाद में 20 से 25 दिन बाद इमेजथ हाइपर दवाई मारने से जो पुराना धान है, जो चोबा है, जो जमींदारी की सबसे बड़ी समस्या थी और जो डीएसआर का सबसे बड़ा चैलेंज आप एक ऐसा जिसने, तो उस चैलेंज को तोड़ने का काम वो इमेजथ हाइपर करेगी। तो इसकी आप ट्राई लेने खातर ही इसे लगभग 4-5 एकड़ में इसकी बिजाई करी है। और ये लास्ट किले की आप बात करें तो आखिरी एकड़ है ये, इसमें आप बिजाई करने लग रहे हैं। तो बिजाई का तरीका भी मैं आपने बता दूँ। और बाकी आप रिजल्ट की बात करांगे इसकी कि इसने मतलब कि जर्मिनेशन की भी बात करांगे, कितने % इसका जर्मिनेशन आया है और कितनी वैरायटी या खरी उतर पाओगी। तो सारी चीज़ की आप समय समय पर इसकी वीडियो भी लगभग बनावांगे। और आपने मैं बिजाई का भी तरीका बताऊंगा। बाकी सभी जितने भी किसान साथी हैं सबका बिजाई का अपना अपना एक अलग तरीका हुआ है। तो अपना जो तरीका ये फिलहाल अपन अपना है, तो आप जो बिजाई करांगे वह इस मशीन तक करांगे। सबसे पहले तो देखो ये स्पेशल डीएसआर की मशीन है, जसवंत कंपनी की स्पेशल डीएसआर की मशीन है। सीडी की आप बात करा तो अपन 6 kg 1 एकड़ में सीड यूज़ किया है और आधा बैग अपन DAP का लिया है। ये देखो स्पेशल डीएसआर की मशीन है। 6 एकड़ अपन नूजीवुड सीड कंपनी का सीड लिया है। लेकिन ये वैरायटी में आपने पहले भी बता चुका हूँ कि वैरायटी जो पूसा यूनिवर्सिटी की वैरायटी है। और दो साल से इसके ट्रायल भी चल रहे थे और पिछली साल ये बाज़ार में आई थी। तो अब की बार इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है और काफ़ी अच्छी सेल है। बाकी रिज़ल्ट की तो देखो बाद की बात है कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो बिजाई की आप बात करा तो जो अपना बिजाई का जो तरीका है, तो सबसे पहले अपन है मतलब कि थोड़ी गिल्ली ज़मीन अल्लाह पड़ा पे जिसने कह दिया, तो अल्लाह पड़ा धरती का बांध करके और कंप्यूटर गोड़ी मार दी। देख सको आप बिल्कुल प्लेन गिल्ला कर दिया और बिल्कुल इसमें तुरंत सुबह कंप्यूटर गोड़ी लगाई है और अब इसमें बिजाई चालू कर दी। और बिजाई के तुरंत बाद फिर आप इसमें सुहागा मार देंगे। और सीड की जो मात्रा है वो अपन 6 किलो ली है और आधा बैग अपन है DAP का लिया है। तो बाकी मैं आपने पूरी चीज़ दिखाऊंगा कि अपन बिजाई किस तरीके से करी है
और उसके बाद में सुहागा किस तरीके से लगा और जर्मिनेशन इसका कितने % हुआ है, तो सारी चीज़ अपने वीडियो के माध्यम से दिखावांगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो। तो गहराई की किसान साथियों पे बात करें तो अपन बिल्कुल नॉर्मल गहराई इसकी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कि लगभग 1 इंच के आसपास अपन मशीन सेट करिए। आंगड़ भी उसका है खाना, आंगड़ भी मिलेगा, 1.5 आंगड़ भी मिलेगा, क्योंकि आल्ला पड़ेगी बिजाई है तो अपन नॉर्मल बिजाई हो आप तो किसान साथियों बिजाई कंप्लीट हो गई है और बिजाई होने के बाद में अपन ने तुरंत बाद इस पर सुहागा शुरू कर दिया, क्योंकि सुहागा शुरू करने के भी अपने 2-3 कारण है। जो सुहागापन मारा है बिजाई के बाद में, यो सुहागापन मारा है, लोहे का सुहागा है, लगभग 1.25 कुंटल के आसपास इसमें वेट है। तो इसका जो मेन कारण है सुहागा मारने का कि अपन ने धान की बिजाई कर दी तो एक लंबे टाइम खातर नमी ज़मीन में बनाने खातर, मतलब कि नमी लंबे टाइम तक ज़मीन में बनी रहे, उस खातर अपन तुरंत बिजाई के बाद में सुहागा मार दिया। और सुहागा मारने के बाद में आप देखो जिस तरीके से मतलब अपन बिजाई स्टार्ट करी थी, क्योंकि स्टार्टिंग तो पहले अपन इसने ज़मीन है जो पूरी गिल्ली ज़मीन की अपन बाई कर दी थी, बाई के तुरंत बाद में अपन कंप्यूटर गोड़ी मार दी थी। तो सेम पोजीशन पे दोबारा वापसी खेत आ गया जो पोजीशन कंप्यूटर गोड़ी लागने के बाद में थी। और बिजाई के बाद में देखो अब जो बिजाई का जो गेड़ा है, ये गेड़े बिजाई के हैं, ठीक है, और इसका साथ में ये सुहागे गेड़े हैं। तो ज़मीन वापसी उसी लेवल पर दब गई, यानी कि बिजाई होने के बाद में जो 2 आंगड़ 3 आंगड़ धरती थोड़ी खुल जाए उठ जाए, तो वापसी सुहागा मारने के बाद में वह ज़मीन दब गई। तो इसके 2-3 जो फायदे हैं, जैसे कि जो धान का बीज है, तो धान का बीज पूरे
किला में मतलब कहीं तो 2 आंगल पे भी पाऊंगा, कहीं 3 पे भी हो सके, 3 पे भी पा जाए, तो कुछ जगह पे 1 आंगल पे भी पाऊंगा, और उसका एक आधी जगह ऐसी भी हो जाए है कि थोड़ा मोटा ऊंचा नीचा हो जाए खेत, तो बिल्कुल ऊपर भी पाऊंगा। तो सुहागा मारने का अपन यो बेनिफिट रहेगा कि एक तो जो मिट्टी है वो प्रॉपर पूरे खेत में दब जाएगी, और जो बीज थोड़ा ऊपर है उसके ऊपर मिट्टी चढ़ जाएगी, और जो ज़्यादा नीचे बीज है जिसके ऊपर 3 आंगल मट्टी है, मतलब एक आप ये एग्जाम्पल तौर पर मानो कि 2 आंगल या 3 आंगल जो मट्टी है, सुहागा लगने के बाद में वह भी थोड़ी दब के न 1 आंगल और कम हो जाएगी, यानी कि बीज ने जर्मिनेशन लेने में और आसानी होगी। तो इस चीज़ का अपना यो बेनिफिट है, क्योंकि DSR बहुत से किसान साथी वो भी है, काफ़ी किसान साथी हैं जिनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है DSR का। तो DSR के 2 तरीके से भी चाहिए, एक तरीका तो जो ये अपन फिलहाल आप वीडियो में आपने ही दिखाया है, यूँ अपनाया है, और दूसरा है कि आप इसकी सूखा में बिजाई करके उसका बाद में 2 या 3 पानी लेकिन इसका जर्मिनेशन कराऊँ, एक वो तरीका है। तो उस तरीके में थोड़ा घास की दिक्कत ज़्यादा हुआ है, और इस टाइम पर थोड़ी पानी की प्रॉब्लम भी है। जो है अगर यूँ तरीका बढ़िया अपना सक्सेस हुआ है तो फिर यूँ बेटर मेरे हिसाब से और बेटर होगा। तो यो आप देख सको हो इस तरीके का अपन है पूरे खेत में सुहागा लगा दिया। और वैरायटी के बारे में आप ये लास्ट में फिर 2 बात कर रहा, तो वैरायटी है जो 1979 है, ये देखो 1979 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वैरायटी है, और 1121 की शोध करके वैरायटी बनाई गई है। तो इस वैरायटी बनाने का वैज्ञानिकों का भी एक ही पर्पज़ है कि जो DSR में आप बात करा मोटा तौर पर सबसे जो ज़्यादा समस्या वो घास की DSR में, क्योंकि बहुत से किसान साथी DSR को अपनाने में जो संकोच है वो इसी कारण है कि इसमें घास की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी लगाने के बाद में घास इतना हो जाए है कि खर्चा इतना बच जाए है कि दोबारा वो DSR बोन की तरफ जमींदार जाना को चांदा, और वो रोपाई की तरफ दोबारा चला जाए। क्योंकि एक तो इसमें जो चौबगी पे बात करा, जो सबसे मोटी समस्या वो चौबगी है। और इस वैरायटी की यह खास बात है कि इसमें इमेजाथाइपर नाम की जो दवाई का जो जीन है, तो इमेजाथाइपर दवाई इसके ऊपर लग जाएगी, जिन्हें परशूट नाम से भी जाने जावा है। तो उससे जो ज़मीन में जितना खरपतवार है और जितना चौबा वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। और इसका हमने पिछले साल ट्रायल भी देखा था, उस जो सी वैरायटी का ट्रायल देखा था, वह वैरायटी थी जो 1509 की शोध करके बना रखी है 1985। तो 1985 का हमने ट्रायल भी देखा था, तो काफ़ी अच्छे धान थे, और उसकी एवरेज भी लास्ट में हमें देख के आए थे, तो लगभग 55-60 मन के आसपास की एवरेज भी थी। तो स्टार्टिंग थी उस किसान साथी की भी स्टार्टिंग थी, तो उसने थोड़ा नॉलेज भी कम थी। तो अब की बार उसने पिछली साल ट्रायल के तौर पर 2 एकड़ की खेती करी थी, अब की बार उसने DSR में 15 एकड़ लगाए हैं, और अब की बार उसने दोनों वैरायटी लगाई हैं, 1985 भी लगाई है और 1979 भी लगाई है। तो दोनों वैरायटी उसने अब की बार लगाई है। तो पिछले साल काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था इसका, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट था, और बिक्री भी इसकी ठीक ठाक थी। तो अब की बार देखेंगे कि किस तरीके से या जर्मिनेशन ले पावा है, और कितनी के ग्रोथ ले पावा है, कितनी सक्सेस हुआ है या ना हुआ है, और यो जो अपना तरीका है यो कितना कामयाब हुआ है। तो आगे के आगे सारी चीज़ आपने दिखावांगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार।